और भाई लोग क्या हालचाल। बात करने वाले हैं आज कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज की, जो कि है बीएमआरआईटी और बीएससी रेडियोलॉजी, जिसमें कि कोर्स कुछ सिमिलर हैं, काम एक ही है लेकिन अलग अलग कोर्सेस हैं। एक प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा है और दूसरा थ्योरेटिकल अप्रोच ज़्यादा है। पैरामेडिकल कोर्सेस आजकल इनकी डिमांड बढ़ भी रही है और इसकी जॉब भी ज़्यादा आने लगी है, क्योंकि मेडिकल इंडस्ट्री आजकल ग्रो कर रहा है और इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। रेडियोलॉजी का स्कोप इंडिया में भी और फॉरेन में भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इसको देखते हुए आज ये हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो बात करते हैं बीएमआरआईटी या बीएससी रेडियोलॉजी की। थोड़ा सा फर्क है इन दोनों में। जैसे कि बीएमआरआईटी कोर्स एक तरह से देखा जाए तो कुछ ही साल हुए हैं उसको आए, और बीएससी रेडियोलॉजी ये काफ़ी पुराना है। बीएमआरआईटी कोर्स इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा रहती है। क्या होता है इसमें, जब इससे क्या होगा, बेटर बेटर हैंड स्किल बढ़ जाएगी, यानी बेटर हैंड ऑन एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इसमें ज़्यादा बढ़ेगा। इंडिया की बात की जाए, स्टार्टिंग सैलरी होती है 25K to 35K, और अगर आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं 5 से 10 साल का, तो अच्छे जो कॉलेजेस हैं और जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वो आपको देते हैं 55,000 to 60,000। फ्यूचर स्कोप की बात की जाए तो डिमांड बढ़ती ही जा रही है, और आने वाले 10 सालों में हो सकता है डिमांड बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि कुछ फॉरेन कंट्री भी हैं जहाँ पर इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन डिक्रीज कर रहा है कई कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादातर डिक्रीज कर रही है, और नई हमारी जो कंट्री है वो इमर्जिंग कंट्री है पॉपुलेशन में, तो फ्यूचर स्कोप काफ़ी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इंडिया। बात की जाए बीएससी रेडियोलॉजी की, तो ये अच्छा हो सकता है हायर स्टडी में जाने के लिए, जैसे कि आप एमएससी रेडियोलॉजी कर लिए, फिर पीएचडी कर लिए और रिसर्च में जा सकते हैं, एज वेल एज इन इंडिया एंड एज वेल एज अदर गल्फ कंट्री और यूरोपियन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी। बात की जाए फॉरेन में क्या सैलरी रहेगी, तो कनाडा में एक एग्ज़ाम होता है CAMRT, ये एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है। इसको देने के बाद 40 लाख टू 60 लाख सैलरी आप ले सकते हैं, गेन कर सकते हैं। कैसे, जब आप इंडिया में BMRIT या BSc रेडियो करने के बाद अगर आप BMRIT करते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है फॉरेन जॉब के लिए। BSc करने के बाद आप MSc और PhD कर सकते हैं, और इसमें रिसर्च में भी जा सकते हैं। रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट काफ़ी निकलती है फॉरेन में भी। अगर आप MSc इंडिया से करते हैं और PhD BSc रेडियो से कर लेते हैं, BSc रेडियो के बाद अगर आप PhD करते हैं रेडियोलॉजी में, तो आपको रिसर्च साइंटिस्ट या फिर काफ़ी स्कोप देखने को मिलेगा और सैलरी काफ़ी हाई रहेगी। कनाडा की बात हो गई, बात करते हैं गल्फ कंट्री की। यहाँ प्रोसेस थोड़ा इजी होता है। इजी क्यों? क्योंकि गल्फ कंट्री में पैरामेडिकल कोर्सेज की डिमांड बढ़ती जा रही है, इसलिए थोड़ा उन्होंने आसान कर दिया है प्रोसीजर को। और आप जान के हैरान होंगे कि कुछ एक्सपीरियंस के बाद, इंडिया में कुछ साल काम करने के बाद, वहाँ 1.2 लाख से लेकर 2 लाख पर मंथ तक की सैलरी दी जाती है, और यहाँ कटौती कम होती है। सबसे खुशी की बात यही है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता है, और इसके बाद आप एक्सपीरियंस के साथ 40 लाख पर मंथ से पर ईयर से लेकर 60 लाख पर ईयर तक कमा सकते हैं, यानी 40 LPA से 60 LPA तक। जर्मनी में बात की जाए या फिर कुछ अलग यूरोपियन कंट्री में, वहाँ पे लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना होता है। जैसे जर्मनी में B2 या C1 लेवल तक का एग्ज़ाम देना पड़ता है,
और आगे के प्रोसीजर के बाद आप 25 लाख पर एनम से लेके 40 लाख पर एनम तक की कमाई कर सकते हैं। ये बेटर अर्निंग है फॉरेन में। इंडिया में इसका स्कोप तो है, लेकिन स्टार्टिंग सैलरी थोड़ी कम होती है। लेकिन अगर आप 5 से 10 साल तक अच्छे से स्किल डेवलप कर लेते हैं, बेटर हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो जाता है, तो क्या होगा, हैंड ऑन एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आप स्किल्ड हो जाएंगे और इंडिया में रह के ही आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और कुछ साल के बाद अगर आप ज़्यादा स्किल्ड हो जाते हैं या फिर इसके बाद भी आप हायर स्टडीज कर लेते हैं या इसके बाद, तो काफ़ी स्कोप है फॉरेन में। फॉरेन में जाएं, वहाँ कुछ सीखें, फिर इंडिया आएँ और आप चाहें तो इसके बाद खुद का सेटअप कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी कमाई है, जैसे कि एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे या फिर अल्ट्रासाउंड, और आप एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। आपको पता है डॉक्टर भी रिफ़र करते हैं, अपने आसपास जितने भी सेटअप लगाए रहते हैं लोग, और काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है ऑन बेसिस ऑफ कमीशन ऑल्सो। क्योंकि डॉक्टर, ये कहने वाली बात तो नहीं है, लेकिन आपको पता है हमारे इंडस्ट्री में डॉक्टर कमीशन चार्ज करते हैं और रिफ़र भी करते हैं। तो हाँ, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है फ्यूचर स्कोप के लिए। और बने रहें हमारे साथ। BMRIT पे अलग अलग वीडियो आएंगी, जैसे कि अलग अलग कंट्री में कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और BMRIT के बाद हायर स्टडी में कैसे जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।